जी। पहलगांव की घटना के बाद पूरे देश में शोक और गुस्सा छाया हुआ है। ऐसे में सूरत से एक शुरुआत हो रही है कश्मीर जगाओ यात्रा की। और ये कश्मीर जगाओ यात्रा की शुरुआत 30 तारीख से सूरत में कर रहे हैं। ये सीओ मिश्रा जी हैं जो सनातन सेवा न्यास चलाते हैं और कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़े हैं। तो आओ हम जानते हैं कि यह कार्यक्रम उन करने का विचार क्यों आया और किस तरह का यह कार्यक्रम है और कैसे इसको करेंगे। नमस्कार। पहलगाम की जो घटना है इसने पूरे देश को जगा दिया है। भारत में ऐसी अनेकों घटनाएं विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में हुई, पुलवामा, उरी, अनंतनाग, पुंछ, ऐसे अनेकों घटनाएं हुई। एक साल में हमने 35 भारतीयों को खोया है। परंतु उसी कश्मीर के पहलगाम में वायसराय घाटी के अंदर एक साथ 28 लोगों को यह पूछा जाता है कि तुम हिंदू हो, तुम्हें कलमा पढ़ना आता है, और धर्म पूछ करके गोली मार दी गई। विशेष रूप से पुरुषों को उनके कपड़े उतार करके चेक किया गया, सुनिश्चित किया गया और पूछा गया हिंदू हो, और गोली मार दी गई। ये कायराना हरकत है। आज कश्यप ऋषि का कश्मीर, एक संत द्वारा बसाया गया कश्मीर, एक ऋषि द्वारा बसाया गया कश्मीर, और वहां की ऐसी स्थिति। आज हमारे देश के अंदर जहां पर हम अपने आप को हिंदू बहुल कहते हैं, वहां पर हिंदू होने के नाते गोली खानी पड़ रही है। हमारे देश का दुर्भाग्य है। अब उसी कश्मीर को पवित्र बनाना है, अपने कश्मीरी भाइयों को, अपने कश्मीरी परिवारों को बचाना है, वहां की सभ्यता को बचाना है, और वहां पर पल रहे ऐसे मैले खून जो आकर के अचानक में हमारे नागरिकों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर हमला करते हैं, उनको चिन्हित करना है और उनको चौराहे पर ला करके फूंकना है। यह काम सरकार की एजेंसियों को करना है। परंतु पहलगाम हत्याकांड के अंदर शहीद हुए 28 हिंदुओं को, उनकी आत्मा को शांति, उनकी आत्मा को तृप्ति तब मिलेगी जब उस जगह पर जाकर के हम उनकी श्रद्धांजलि और उनका शांति पाठ करेंगे। और ये अवसर खाली हमारे लिए नहीं है। आज पूरे देश के इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों को भी उनको, उनकी राष्ट्र के प्रति भक्ति और भाईचारे को दिखाने का समय है। 4 मई को उनकी 13वीं है, शहीद हुए भाइयों की 13वीं है, और उनकी 13वीं हम पहलगांव और लाल चौक पे जब मनाएंगे तब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और ये 13वीं हम मनाएंगे अपने भाइयों की, परंतु उसकी आग जो होगी वो इन आतंकवादियों के छाती पे लगेगी। ये भगवा ध्वज उनकी छाती पर होगा। जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को पूछ पूछ करके गोली मारी थी, उसी तरह से उनकी छाती पर लाल चौक पर 4 मई को भगवा ध्वज की स्थापना करके अपने शहीद हिंदू भाइयों की आत्मा की शांति के लिए पूजन करेंगे, शांति पूजा करेंगे, और उसके बाद पहलगाम जाकर के यज्ञ करके उनके तर्पण और अन्य क्रियाओं को हम पूर्ण करेंगे। और यह हमारा कर्तव्य है। और विशेष रूप से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उन सभी हिंदुओं का कर्तव्य है कि आप इस आग को अपने अंदर हमेशा जलाए रखना। समय आएगा, इन आतंकवादियों को चुन चुन के मारना है। और हम कहते हैं कश्मीर और कश्मीरी हमारे हैं। हमें अपने भाइयों को परेशान नहीं करना है, परंतु सरकारी एजेंसियों को इन सब के बीच में रह रहे गद्दारों को ढूंढना है, छलनी की तरह छानना है और चुन चुन के इनका बदला लेना है। कश्मीर बचाओ यात्रा के अंतर्गत हम देश के जिन जिन जिलों से जाएंगे, वहां की
पवित्र नदी का जल और उनसे थोड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा लेकर के जाएंगे। यह सब एकत्रित करते हुए हम 4 मई को लाल चौक पर इन एकत्रित लकड़ियों से, जल से वहां पर शुद्धिकरण करके इनका 13वीं का संस्कार पूर्ण करेंगे, इनके लिए शांति यज्ञ करेंगे। और जिन आतंकवादियों ने हमारे भाइयों को गोली मारी है हिंदू धर्म पूछ करके, उनकी छाती पर लाल चौक पर भगवा झंडा स्थापित करके उनके इच्छाओं को खत्म करेंगे, दबाएंगे और बताएंगे उनको कि ये तुम्हारे आतंकवाद के ताबूत की आखिरी कील होगी।